Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learnohub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y equals to x cube plus 2. Fine. Then find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? जस्ट सी, ध्यान से देखो और समझो. हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था लास्ट वाले वीडियो में, उसमें भी क्या था कि हमने देखा कि जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम कैसे डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं. तो यहाँ एज की लास्ट लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ गिवन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. ओके, दैट मीन्स कर्व के ऊपर, यहाँ पे कर्व क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस के फॉर्म में है, राइट. दैट मीन्स हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस में है, तो हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे जहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों के ही वहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगे, करेक्ट. तो वो पॉइंट्स हमें निकालने हैं ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज हमें देखना है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू गिवन है 8 टाइम्स. इसका क्या मतलब है? करेक्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू गिवन है एज 8. ओके, तो जब हमारे पास पता चल चुका है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 8 है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व क्या है, जो पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग द कर्व दिस ओनली. दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन है, तो आराम से बस इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट. फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आराम से हम वहाँ से पॉइंट भी निकाल सकते हैं, राइट. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज गिवन? गिवन दैट 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ठीक है. सो देयरफॉर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. जब हमने किया तो क्या हो गया, 6 डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट 3x स्क्वायर ओनली, करेक्ट. यही आ रही है वैल्यू. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2. सो दिस इम्प्लाइज कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट. सो सिंस इन द क्वेश्चन ओनली इट इज गिवन कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हियर 8 टाइम्स, दैट मीन्स 8 है, इट इज गिवन. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज नथिंग बट 8. सो दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी. 8 इंटू 2 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट इज, ऑलवेज रिमेंबर इट इज प्लस माइनस, नॉट ओनली 4 यू कैन राइट, है ना. बिकॉज x के बारे में हमने क्या बात करी, ये है अपना एक कर्व बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वो पॉजिटिव भी ले सकता है वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव भी वैल्यू ले सकता है. तो एज कि हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो ऑफकोर्स वी कैन जस्ट फाइंड आउट y की वैल्यू भी, ठीक है. सो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू प्लस 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू नो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, this is 66 upon 6, so this is 11. okay, and at x equals to जब हम -4 लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू. सो दिस इज व्हाट, -64 प्लस 2 अपॉन 6. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, -62 अपॉन 6. तो फिर कैंसिल करा दो, ये क्या बन रहा है, -31 अपॉन 3, करेक्ट. 2 से कैंसिल करा दिया. देयरफॉर द पॉइंट्स आर व्हाट, द पॉइंट्स विल बी हियर, पहला हो जाएगा 4 11 एंड दूसरा हो जाएगा -4 एंड देन -31 अपॉन 3. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में पूछा ही ये गया था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच ये सिचुएशन आ रही है. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12. देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वी आर टॉकिंग अबाउट बबल के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कोई भी एयर बबल जो होता है क्या शेप होता है उसका, टेल मी.
यस इट इज स्फेरिकल, राइट। तो जब एयर बबल की यहाँ पे हमने बात की है वो है स्फेरिकल, और उसकी रेडियस के बारे में जब हमने बात की है तो वो रेट ऑफ चेंज जो उसका है वो है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स व्हाट इज गिवन, dr/dt, करेक्ट। चलो अब उसके आगे देखते हैं, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, सो लेट अस अज्यूम दैट r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द एयर बबल, ठीक है। इन ब्रैकेट आई कैन राइट हियर इट इज स्फेरिकल, ठीक है। तो दैट मीन्स स्फेयर, ओके। स्फेयर का रेडियस हमने अज्यूम कर लिया है इज r, सो व्हाट इज गिवन, गिवन है अपना dr/dt, और ये है 0.5 सेंटीमीटर। सी इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन के साथ ही, सो दिस इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, okay. Now since the volume is what, volume of the sphere you all know, V is given by 4/3 pi r cube, correct. So this implies जो अपना dv/dt हो जाएगा वो क्या होगा, जैसे 4/3 into pi तो constant है into 3r square, but along with that we have to do dr/dt also, because हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r को। So this value will be how much, tell me, ये हो जाएगा 4 pi r square, और dr/dt की वैल्यू है 1/2, तो we can write here, ठीक है। So therefore अब जो dv/dt हम निकालेंगे किस पॉइंट के लिए, जब r जो है वो है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पे r की वैल्यू 1 रख दो, सो व्हाट इज दिस 2 टाइम्स कट रहा है, सो 2 पाई, दैट्स ऑल। सो दिस इज 2 पाई। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट, cm, देखो वॉल्यूम है दैट मीन्स cm क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है देखते हैं। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, अगेन बलून के बारे में बोल दिया गया है, स्फेरिकल है, ठीक है। हैज अ वेरिएबल डायमीटर, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे डायमीटर हमारा वैरी कर रहा है, तो ऑफकोर्स रेडियस भी वैरी कर रहा है, बिकॉज डायमीटर इज नथिंग बट रेडियस इंटू 2 ओनली, करेक्ट। तो चलो ठीक है, हमें रेडियस के बारे में पता चल गया है कि वेरिएबल है। सो नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x क्या है यहाँ पे, जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे x जो है वो क्या है, डायमीटर में आ रहा है x, और बोला गया है कि डायमीटर जो है अपना वो वेरिएबल है, तो वेरी कैसे कर रहा है, इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस x ओनली। तो अगर x वेरी करेगा तो फिर हमारा डायमीटर भी वेरी करेगा, डायमीटर वेरी करेगा तो फिर हमारा बलून का वॉल्यूम भी वेरी करेगा। क्लियर, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डायमीटर को अज्यूम कर लो कुछ, या तो फिर रेडियस को, और फिर उसे आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी सिंपल। तो चलो कर लेते हैं, सबसे पहले अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज d and the radius of the sphere is r. What is here? कोई यूनिट नहीं है तो हम लोग बस d and r के फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर r विल बी व्हाट, नथिंग बट d/2, करेक्ट। तो d की वैल्यू रख दो, यहाँ पे d क्या है, 3/2 है, सो दिस इज 3/4 हो जाएगा इंटू 2x + 1, करेक्ट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देयरफॉर नाउ dr/dt निकाल लेते हैं। वाई वी आर जस्ट नाउ जस्ट सी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन एक्स के रेस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम को निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू हियर आल्सो, वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट दिस आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। तो चलो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के साथ जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड dr/dx, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3/4, तो है अपना कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। 2x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, इट इज यस 2 ओनली, राइट। तो ये आ गया वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 3/2, ओके। सो dr/dx की वैल्यू हमने निकाल दी। सो देयरफॉर सिंस वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V is given by 4/3 pi r cube, correct. So therefore अपना जो V हो गया है वो क्या हो जाएगा, 4/3 pi r cube, तो r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। सो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू है, तो इसको एज इट इज उठा के रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट 4/3 pi, एंड r की जगह पे वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू 3/4 इंटू दिस 2x + 1 एंड इसका होल क्यूब, करेक्ट। दिस इज द ओनली थिंग,
है ना। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, इसको वापस थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सो दिस इज 4/3 पाई एंड देखो 3/4 कांस्टेंट है तो इसको आउटसाइड ले सकते हैं, तो दिस इज 3³ / 4³ एंड देन दिस इज 2x + 1 का होल क्यूब। करेक्ट। नाउ देखो कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है तो चलो उसको भी लिख देते हैं कैंसिल करा के। तो दिस इज 3 × 9 होगा बिकॉज 3 एक कैंसिल होगा। सो 9 यहाँ पे हो जाएगा 16 पाई एंड हियर इट इज 2x + 1 का होल क्यूब। करेक्ट। सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वही निकालना है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू dv/dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। इन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये है पूरा कांस्टेंट, इसको रहने देंगे एज इट इज। सो 9/16 पाई। नाउ जस्ट सी डिफरेंशिएशन दिस होल टर्म, तो क्या हो जाएगा ये, नथिंग बट 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, नथिंग। सो व्हाट इज दिस इज 27/16 एंड जस्ट सी इनटू, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, व्हाई, बिकॉज 2x + 1 का होल स्क्वायर लिया है। अब अंदर जो है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना होता है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। सो व्हाट विल बी हियर, 2 भी हो जाएगा ना, जस्ट सी 2 से ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स। सो व्हाट विल बी हियर 8। सो 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमें निकालना चाहिए था। ठीक है, डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें क्या करना है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/सेकेंड। सबसे पहले तो ये देख लो, सैंड निकल रहा है कहाँ से, एक पाइप से। तो आप सोचो कि जब भी सैंड कहीं ऊपर से गिर रहा है तो वो क्या शेप बनाएगा, पहले तो ये सोच लो। परफेक्ट, इट विल बी कोन, इजंट इट। तो दैट मीन्स जब हम सैंड गिराते हैं, पोर करते हैं, सैंड नहीं भी आप अभी गिरा सकते हो तो चीनी नमक कुछ भी डाल के देख लो, एकदम छोटा सा एग्जांपल आप टेस्ट कर लो घर में, तो क्या होगा, ये पिरामिड के शेप में लेता है, राइट। दैट मीन्स इट इज मेकिंग अ कोन। तो इसका क्या मतलब है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस। दैट मीन्स यहाँ पे रेट भी गिवन है, और रेट में अगर ध्यान दो तो cm³/सेकेंड है। दैट मीन्स ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलो ये लाइन खत्म। नाउ द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। सी ऑलरेडी इट इज गिवन कि ये फॉर्म कर रहा है कोन, नहीं भी गिवन होता तब भी आप समझ सकते थे कि ये कोन ही बना रहा है। ओके, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, दैट मीन्स जो भी कोन हमारा बन रहा है उसकी जो हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, दैट मीन्स ये जो कोन हमने बनाया है यहाँ सैंड का, तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये है रेडियस अपना और ये है हाइट, तो जो हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। दैट मीन्स हाइट इज गिवन एज 1/6 × r। ठीक है, डन। ठीक है, नाउ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड dh/dt, नथिंग एल्स। सो सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चलो h and r को हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं नाम उसका नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट hi। सो लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ द कोन इज योर h, ठीक है, एंड जो बेस है दैट मीन्स बेस रेडियस जो है अपना ऑफ द कोन इज r। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, यहाँ पे गिवन है कि हाइट जो है वो अपना रेडियस के अपॉन 6 है। दैट मीन्स हियर 1/6 है किसका, रेडियस का, राइट, वही गिवन है। डन, ये चीजें गिवन है। और क्या गिवन है, जो अपना सैंड है वो पोर हो रहा है पाइप से, वो किस रेट में हो रहा है, दिस 12 cm³/सेकेंड। सो दिस मीन what is given here, that means it is given as dv/dt as 12 cm³/सेकेंड, जहाँ पे v क्या है, v is the volume of the cone। ओके, करेक्ट, ठीक है, ये चीजें गिवन है। नाउ सिंस वी नो दैट वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। यू रिमेंबर दिस, राइट। देखो कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रखना, जैसे कि स्फेयर की वॉल्यूम क्या हो गई, ठीक है, देन अपना कोन का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सबका सरफेस एरिया क्या होगा, ये सारी बातें यू शुड नो, ये आपको याद रखनी होंगी। फाइन, तो चलो ये आपको पता है कि सिंस वी नो दैट वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स हमें निकालना है dh/dt, करेक्ट,
dh/dt की वैल्यू निकालनी है, जबकि हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स h की वैल्यू है 4। सो दिस इज द क्वेश्चन। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमें पता है, बट जस्ट सी यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है, h की भी वैल्यू है, तो अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा। जस्ट थिंक, हमारे पास वॉल्यूम, तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है h एंड r, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी एक में कन्वर्ट कर देंगे। तो एज वी कैन सी हियर dv/dt तो हमारे पास गिवन है ही, एंड हमें निकालना है dh/dt। तो ऑफकोर्स अगर r को भी मैं कन्वर्ट कर दूँ h के फॉर्म में, देन इट विल बिकम सो ईजी, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, this shows that volume is here 1/3। now pi r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, this shows that r is nothing but 6 into h, तो we can write here 6h का whole square into h, correct। so it is nothing but 1/3। now it is what, 6 का square 36, so this is 36 pi h cube, correct। अगेन कटा दो, ये क्या हो जाएगा 12 pi h cube, करेक्ट। तो हमारे पास आ गया है वॉल्यूम 12 पाई एच क्यूब। अब तो बहुत सिंपल सी कहानी बची हमारे पास, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ना जस्ट सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलो हम अब करते हैं यहाँ पे dv/dt की वैल्यू फिक्स। तो dv/dt की वैल्यू हमें सबसे पहले से पता है कि दिस इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वो लिख सकते हैं। सो दिस इज 12। अगेन नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जस्ट सी हमने v की वैल्यू यहाँ से निकाली है, अब इसी को बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, 12 पाई तो है कांस्टेंट, तो बचेगा यहाँ पे 3 इंटू एच स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस इज 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। बट अगेन h के साथ हमने डिफ्रेंशिएट किया है t को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dh/dt ऑल्सो, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, dh/dt की वैल्यू हो जाएगी 1/, नाउ हियर इट इज 3 पाई h स्क्वायर, करेक्ट। और h की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर dh/dt एट h इक्वल्स टू 4 विल बी व्हाट, 4 जा होता है 16 इंटू 3 48। सो व्हाट वी हैव गॉट 1/48 पाई, एंड व्हाट विल बी हियर द यूनिट, इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट, बिकॉज h/t है। समझ में आ रही बात कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लॉट करो, समझो, पता करो कि क्या चाहिए हमें। जैसे हमें पता चल चुका था कि ये निकालना है, फिर जो जो गिवन है उसमें आप जब देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डू, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसमें क्या करना है। द टोटल कॉस्ट c ऑफ x, दैट मीन्स ये जो c है वो फंक्शन किसका है, x का, in rupees associated with the production of x units, fine, x unit यहाँ पे प्रोडक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है, of an item is given by this, okay, then you have to find the marginal cost when 17 units are produced। that means basically it is asking क्या होगा अपना cx का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, द यूनिट, और यूनिट क्या है यहाँ पे x। आर यू गेटिंग दिस। और जब x की वैल्यू कितनी होगी, 17 यूनिट। बहुत ही सिंपल है। तो जब भी हमें मार्जिनल यहाँ पे कॉस्ट निकालना होता है, सो दिस इज नथिंग बट द जो भी अपना कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट, उसका हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, द प्रोडक्शन। तो वही हो जाएगा यहाँ पे। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, cx इज गिवन एज दिस, देयरफॉर जो हम निकालेंगे c-x वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल मी, दिस विल बी जस्ट 3x स्क्वायर अलॉन्ग विद दिस मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 0.021 x स्क्वायर माइनस, जैसे हियर इट विल बी व्हाट, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो दैट इज 0.006 x प्लस ईयर ओनली 15, एंड इसका तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली है, बस 17 यूनिट के लिए वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर c डैश, और यहाँ पे क्या है 17, जस्ट x की वैल्यू हमें 17 रख देनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ जस्ट आप पुट कर दो 17, तो दिस इज 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करो वैल्यू और लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। तो हम श्योर आपके पास भी यही वैल्यू आई है, इसको जब मल्टीप्लाई किया देन वी हैव गॉट दिस, एंड द फाइनल आंसर इज दिस वन। तो क्या हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह से आंसर में लिखा जाता है। सो देयरफॉर द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 17 यूनिट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, सो फॉर 17 यूनिट्स
will be what? Will be equal to this only. तो इसे हमें लिखना होगा रुपीज में. So rupees 20.967. So this is the answer for this question. Clear? Understood? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16. ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ क्या करना है. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 7. वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू गिवन है. सो व्हाट इज गिवन? जस्ट यू नीड टू राइट हियर. तो गिवन है कि r ऑफ x जो है दैट इज 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15. ठीक है. सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या करते हैं? जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करना है. देयरफॉर द मार्जिनल रेवेन्यू will be what? r dash x and that will be equals to, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो with respect to x. तो this is what? 26x plus 26 only. करेक्ट. सो therefore r dash x की जो वैल्यू होगी at x equals to 7 पे वो क्या हो जाएगी? just put the value over here. so this is into 7 plus 26. now write down the value. so this is 208. so therefore the answer is what here? The answer will be rupees 208. So this is the marginal revenue for this particular question. Clear? Understood? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17. देखते हैं इसमें क्या करना है. चूज द करेक्ट आंसर. ओके, दैट मीन्स ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ. क्या है क्वेश्चन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज 6 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो. दैट मीन्स एरिया की बात कर रहे हैं हम. तो एरिया इज व्हाट? पाई r स्क्वायर. ठीक है. सो dA अपॉन क्या है यहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट मीन्स dr करना होगा. दिस यू ऑल नो दैट 2 पाई r होती है वैल्यू. और जब r की वैल्यू हम रख देंगे 6 तो देयरफॉर व्हाट विल बी here? answer dA upon dr when r is here 6 will be nothing but 12 pi. so this is the answer. और वो कौन सा है? ऑप्शन B. so the B is your right answer. Clear? Understood? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. देखते हैं इसमें क्या करना है. ये भी है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो रीड करते हैं क्वेश्चन को. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस. द मार्जिनल रेवेन्यू यू हैव टू फाइंड व्हेन x इज गिवन एज 15. वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. सो व्हाट इज गिवन? r ऑफ x इज गिवन एज 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5. ठीक है. सो देयरफॉर अपना r डैश x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x प्लस 36. ठीक है. सो देयरफॉर r डैश x की जगह पे वैल्यू क्या रख देनी है? 15. व्हाट विल बी दिस वन? दिस विल बी 90 प्लस 36. सो दिस इज नथिंग बट 126. सो द आंसर इज 126. विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज D. सो द D इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नेक्स्ट एक्सरसाइज का. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. तो इसमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की. और वो हम कैसे पता करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू द डिफ्रेंसिएशन. दैट मीन्स हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन को यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव यूज़ करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग. ठीक है. तो यहाँ पे दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं. एक तो डिफ्रेंसिएशन के थ्रू, एक बिना डिफ्रेंसिएशन की. तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बिना डिफ्रेंसिएशन की बता रही हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि हाउ टू डू विद द डिफ्रेंसिएशन. ओके, बाय यूजिंग डेरिवेटिव. ओके, तो सबसे पहले देखो कि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट मीन्स ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का. ठीक है. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है ग्राफ किसी भी तरह का. दैट मीन्स हमेशा क्या होगा? जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी जो है ग्राफ में वो भी बढ़ेगी. राइट. दैट मीन्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास. ठीक है. अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर ये वाला पॉइंट हमारे इस पॉइंट से छोटा है, अगर ये x1 है और ये x2 है, इफ x1 इज लेस देन x2, तो x1 पे जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की वो वैल्यू x2 पे जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की उस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी वो इंक्रीजिंग है. अगर जस्ट सोच लो इसका उल्टा, अगर इसका सीधा उल्टा हो जाता, दैट मीन्स अगर हमारा ग्राफ सोचो कि ऐसा होता. ठीक है. ये वाला ग्राफ होता.
दैट मीन्स इस कलर से मैं दिखा देती हूँ। अगर ये ग्राफ होता तो इस केस में देखो x1 तो छोटा है x2 से, वो तो सेम है, बट इस पॉइंट पे दैट मीन्स x1 के पॉइंट पे ये वाली वैल्यू हो रही है हमारे पास, ठीक है, और x2 की जगह पे ये वाली वैल्यू हो रही है, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऑफ कोर्स दिस वन। दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x1 जो है और ये f ऑफ x2 जो है उसका जस्ट रिवर्स हो गया है कॉन्सेप्ट। f ऑफ x1 जो है वो बिग हो गया है f ऑफ x2 से, जस्ट उल्टा हो गया है। तो दैट मीन्स ये किस तरह का फंक्शन आप ग्राफ से भी देख सकते हो, दिस इज डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब भी हमारा x1 अगर छोटा है x2 से तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए, तभी ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये डिक्रीजिंग। क्लियर? और जब भी हमारे पास कोई फंक्शन अगर सोचो इस तरीके का होता तो x1 पे भी वैल्यू वही है, x2 पे भी वैल्यू वही है, दैट मीन्स कभी भी किसी भी पॉइंट पे ले लो वैल्यू अगर वही रहती है तो क्या होता है फंक्शन? कांस्टेंट। तो वो नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग होता है। क्लियर? ठीक है, तो चलो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करके हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम यूज करेंगे डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है दैट यू हैव टू यूज द डेरिवेटिव, सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। क्लियर? So what is given here? The given function is here f of x and this is your 3x plus 17. ठीक है? So now let us assume that x1 और x2 जो है this belongs to r, right? क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया है? It is increasing in r only, right? For all real number such that हमने ये assume तो कर लिया है कि ये r में है, such that हमने ऐसा दो नंबर लिया है कि x1 जो है that is less than x2। फाइन, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? अब मैं चाहूँ तो इसे 3 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ दोनों ही साइड, नो प्रॉब्लम, राइट? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ ऐड भी कर सकती हूँ सम नंबर, दैट पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, और यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो पॉजिटिव नंबर के साथ ही कर सकते हो, तभी अपनी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। करेक्ट? सो नाउ आई एम एडिंग 17 ओवर हियर, यहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा 17, ठीक है? दोनों जगह पे मैंने 17 ऐड किया। अब क्या हो जाएगा? जस्ट सी कर ध्यान से आप देखो, सो दिस इज 3x1 प्लस 17 और ये 3x प्लस 17 जो है, अगर मैं x की जगह पे x1 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, f ऑफ x1। सो दिस इज f ऑफ x1 एंड लेस देन यहाँ क्या हो जाएगा? सिमिलरली f ऑफ x2। तो हम लेके बढ़े थे x1 इज लेस देन x2 और आ गया क्या? f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। सो सिंस x1 लेस देन x2 implies that f of x1 is less than f of x2, therefore the function f of x is what? Is increasing on r, because हमने x ले लिया था कोई भी रैंडम नंबर, और रैंडम आप सोच सकते हो कि वैल्यू, एंड दैट वाज इन r, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये भी है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। सेम वे में हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट x1, x2 बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर, ठीक है? सो एंड इन सच वे दैट x1 इज हियर लेस देन x2। ओके, तो सेम वे में हम बढ़ सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2x1 विल बी व्हाट? 2 लेस देन 2x2। क्लियर? नाउ अगर मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँ इसका, दैट मीन्स e टू द पावर लगा दूँ, तो क्या होता है? आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है ना? सो e टू द पावर 2x1 इज ऑलवेज e टू द पावर 2x2 से जो है ये छोटा ही होगा। करेक्ट? क्योंकि e है पॉजिटिव नंबर के हमने इसको अगर ऊपर रख दिया है पावर में, तो दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये जो है वो क्या है? नथिंग बट f ऑफ x1 ओनली, एंड दिस इज f ऑफ x2। करेक्ट? तो क्या समझ में आ रहा है कि x1 लेस देन x2 लेके बढ़े थे और हमारे पास आ गया है f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। सो देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या करना है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो जब इंटरवल की हम बात करते हैं तब हम यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज वाला कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। कैसे? देखो यहाँ पे आप चाहो तो फंक्शन का ग्राफ बनाओ और फिर दिखा सकते हो कि हाँ भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसे से करके, या तो सेम कॉन्सेप्ट लेके आप कर सकते हो कि x1 x2 लिया और फिर सॉल्व किया। ओके, बट उससे भी बेटर हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन ले लें। ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अब तो आपको अच्छे से पता है कि दिस इज अ टैंजेंट। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी पॉइंट पे हम जो टैंजेंट लेते हैं उसका स्लोप, राइट? तो अगर हमारा टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव,
तो क्या होगा ग्राफ। देखो इसको समझने के लिए एक बार कोई भी एक ग्राफ बना लो, ठीक है। तो सोचो कि मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है, ओके। या तो फिर चलो एक तरह का ग्राफ बनाती हूँ, मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में पता करना है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो क्या करूँगी, मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। इस टेंजेंट का स्लोप मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव ओनली, राइट। तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे भी आप ग्राफ में देख लो कि इट इज़ व्हाट, इंक्रीजिंग ओनली। तो ये क्या हो गया अपना ग्राफ, इंक्रीजिंग। कैसे समझ में आया कि जब टेंजेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स जब डिफरेंशिएशन लेते हैं वो पॉजिटिव आता है, तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग। अब सेम वे देखो, इसी ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया था, तो इस पॉइंट के बाद तो हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, बट इस पॉइंट के पहले तक ये है डिक्रीजिंग ग्राफ। तो सोचो कि मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो क्या हो रहा है, इसका स्लोप जस्ट सी, ये स्लोप अपना बन रहा है नेगेटिव में। तो जब स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव बता रहा है कि डिफरेंशिएशन जो है उसका इसका होगा वो नेगेटिव है। तो अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है वो अपना डिक्रीजिंग ग्राफ है। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिपेंड करता है अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज के ऊपर। अगर अपना एफ डैश एक्स जो है किसी इंटरवल में होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ जो हो जाता है वो होता है इंक्रीजिंग। अगर अपना एफ डैश एक्स जो है वो होता है लेस देन 0, तो ग्राफ हो जाता है अपना डिक्रीजिंग। क्लियर? और सोचो कि अगर एफ डैश एक्स अपना हो जाता है 0, तो क्या हो जाएगा ग्राफ, इट विल बी कांस्टेंट, इजंट इट? कांस्टेंट का ही तो होता है, दैट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर सोचो कि किसी इंटरवल में अपना ग्राफ है इंक्रीजिंग एज वेल एज दूसरे इंटरवल में, दैट मीन्स इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ये पूरा जो ग्राफ लिया था इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इस इंटरवल में ये है अपना डिक्रीजिंग और यहाँ से है इंक्रीजिंग। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे इंटरवल में ये ग्राफ क्या है, क्या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, बिकॉज ये दोनों ही नेचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो यही है। और यहीं पे अगर सोच लो कि ग्रेटर देन अगर 0 हो जाता या तो फिर इस तरह का टर्म हो जाता, तो ये फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता है, ओके। तो उस केस में हो जाता है सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। क्लियर? आपको ऐसे भी पता है इनइक्वालिटी में जब हम इक्वल लगाते हैं तो स्ट्रिक्ट नहीं रह जाता, और जब इक्वल नहीं लगाते हैं तो स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। So what is given here? The given thing is here f of x and that is your sin of x. Okay. So this implies जब हम इसे differentiate करेंगे with respect to x तो हमारे पास आ जाता है cos of x. ओके अब बताओ मुझे कि हमें चेक करना है फर्स्ट इंटरवल में, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो टेल मी 0 से π/2 के बीच में अगर हम चेक करें तो ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है अपना सेकंड, ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट यू ऑल नो, राइट। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉस भी साइन भी सब पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे इस केस में जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, तो यहाँ पे अपना f डैश x जो होगा, जो कि है अपना cos of x is what, positive or negative? Of course it is positive, greater than 0. Therefore what will be here the function, f of x is your increasing. Correct? For which interval? The first interval। और ये हमने शो करना था, कर दिया। करेक्ट? चलो अब दूसरे पे चलते हैं। जो b पार्ट है उसमें क्या है, इंटरवल π/2 से लेके पाई के बीच में, दैट मीन्स x is belonging here π/2 to पाई। फाइन। सो since we know that ये जो अपना cos x है, that is f dash x जो है, that is your cos of x, ये जो है टेल मी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो π/2 से पाई के बारे में बात की है हमने, दैट इज व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, राइट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बट कॉस तो नेगेटिव है। सो दैट मीन्स इन दिस केस इट इज व्हाट, इट इज लेस देन 0, सो देयरफॉर फंक्शन विल बी व्हाट, f of x इज करेक्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब नाउ सी वाला जो फॉर्म है, जहाँ पे क्या है, x बिलोंग कर रहा है अपना 0 से लेके पाई के बीच में, तो 0 से लेके पाई के बीच में टेल मी 0 से पाई, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कॉस क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो सिंस
फ्रॉम दिस टू वी कैन से दैट मीन्स फ्रॉम ये वाला इस पार्ट के लिए आप बता दो कि इसमें इंक्रीजिंग है इसमें डिक्रीजिंग है, देयरफॉर ये दोनों कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही करना था, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। देख सकते हो क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटरवल बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरवल गिवन था, यू हैव टू प्रूव कि किस में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हमें इंटरवल बताना है कि किस में इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्लियर, सो क्या गिवन है अपने पास, द गिवन थिंग इज हियर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x। सो दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 4x माइनस 3 ओनली। करेक्ट। अब देखो, जब हमें इंटरवल निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेल मी। हमें बस इसको इक्वेट करना होगा 0 से, तभी तो हम इंटरवल निकालेंगे, राइट। सो फॉर इंटरवल f dash x is equal to 0. So this implies 4x minus 3 is equal to 0. And from here what we have got, x equals to 3/4. जब x equals to आ गया है 3/4, तो that means अब जो अपना रियल नंबर है, नंबर लाइन जो होता है, इधर होता है प्लस पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, यहाँ है नेगेटिव इन्फिनिटी, और 3/4 अपने पास पॉइंट आया है। दैट मीन्स कहीं भी ये पॉइंट होगा, दिस इज 3/4। तो ये जो पॉइंट है उसने इस पूरे लाइन को कितने पार्ट में बांट दिया है, 2 पार्ट में। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट। तो अब दैट मीन्स हमारे पास कितने इंटरवल मिल गए हैं, 2 इंटरवल। अब बस हमें इसी 2 इंटरवल के बारे में ही तो चेक करना है कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव। क्लियर, और जिधर पॉजिटिव होगा उधर हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, जिधर नेगेटिव होगा वो हो जाएगा अपना डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो चलो देख लेते हैं। सो नाउ फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, ये वाला जब हम इंटरवल लेते हैं, क्यों मैंने ओपन रखा, बिकॉज अगर 3/4 को आप ले लोगे तो वहाँ पे 0 आ जाती है वैल्यू। सो दैट्स वाई जब भी हमें इंटरवल लेना होता है तो जब तक बोला नहीं गया है क्वेश्चन पे, वी हैव टू जस्ट लीव दैट मीन्स उस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस इंटरवल के लिए चेक कर लेते हैं। सो इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसे चेक करोगे। जैसे कोई भी वैल्यू ले लो इनके बीच में, तो इसके बीच में आप 0 भी ले सकते हो। तो अगर 0 लिया तो क्या हो जा रही है वैल्यू, बिकॉज देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 के बीच में 0 भी तो वैल्यू आ रही है ना। तो 0 ले लोगे तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। सो दिस इज योर लेस देन 0। करेक्ट, कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, 4 देख लो, -4 देख लो, कोई भी पॉइंट देख लो, तो इट इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन 0। सो देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। क्लियर, दैट मीन्स हमारा जो पहला क्वेश्चन था इंक्रीजिंग, वो अभी हमने नहीं निकाला है, अभी हमने निकाल लिया है डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फॉर द सेकेंड इंटरवल। फॉर इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी जब हम ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, जस्ट चेक करो। कोई भी नंबर ले लो 3/4 के बाद वाला, तो चलो मैं ले लेती हूँ 4। तो 4 × 4 16 - 3, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स ये आ रहा है पॉजिटिव। सो देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, इज योर इंक्रीजिंग। क्लियर, देयरफॉर द फर्स्ट वाले केस में जो हमें इंटरवल निकालना था इंक्रीजिंग के लिए, तो क्या इंटरवल आया है, दिस इज 3/4 टू इन्फिनिटी। और जो दूसरा वाला इंटरवल आया है, दिस इज योर -∞ टू -4। सो दिस इज द इंटरवल फॉर दिस वन एंड दिस इज द इंटरवल फॉर दिस वन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और ये भी है अपना सिमिलर टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, फिर पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरवल देखेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या है वैल्यू और क्या है उसका साइन, किसका, एफ डैश एक्स का, और फिर हम अकॉर्डिंगली लिख देंगे कि क्या होगा फंक्शन। ओके, तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन हियर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, दिस इज 2x³ - 3x² - 36x + 7। करेक्ट, सो दिस इम्प्लाइज अपना एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी करेक्ट, यही वैल्यू है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फॉर इंटरवल्स एफ डैश एक्स को इक्वेट कर दो 0 के साथ। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 6x - 6x - 36 = 0। तो देख रहे हो कि 6 कॉमन है, तो 6 हम यहाँ से हटा सकते हैं। सो दिस x² एक्चुअली, सी दिस इज
2 इंटू 3 6x² होगा, राइट। तो ये 6x² है, डोंट फॉरगेट दिस। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज 3 एंड -2। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई है x की, 3 एंड -2। अब जब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें ड्रॉ करने हैं, -2 एंड दूसरा 3। तो कितने इंटरवल्स बन गए, टेल मी। यहाँ पे 3 इंटरवल्स बन गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला इंटरवल, राइट। तो तीनों इंटरवल में बस आप क्या करना है, चेक करना है आपको f' की क्या वैल्यू होगी, क्या साइन होगी इसकी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू चेक फॉर द इंटरवल। तो सबसे पहले कौन सा इंटरवल है, -∞ से लेके -2 तक, देख लो। तो इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर ले लो, तो हमें उसके लिए चेक करना होगा f' कि क्या है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, दिस इज -3 ले लेते हैं। तो -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सो दिस इज 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, 54 एंड देन यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज 54 प्लस 18 -36, of course it is what, positive. So f' is coming as positive, so that is greater than 0। अगर greater than 0 है, so therefore what, that fx is what, increasing, correct। तो इस इंटरवल में फंक्शन जो है fx वो है increasing। ओके, डन। नाउ द सेकेंड इंटरवल के लिए चेक करते हैं, कौन सा इंटरवल है, -2 से लेके 3 के बीच में, करेक्ट। तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगी वैल्यू f' की, तो देखो -2 से 3 के बीच में आप 0 चेक कर सकते हो। तो 0 ले लोगे तो क्या है, 0 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा -36। तो ऑफकोर्स दिस इज नेगेटिव, सो लेस देन 0, सो देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर द सेकेंड थर्ड इंटरवल, दैट इज 3 to infinity। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो और चेक करो, बताओ मुझे कि व्हाट इज द f'। तो मैं ले रही हूँ 4, सो 4 4 जा 16, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। देख लेते हैं वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर मैं 4 रख रही हूँ, f'4 की वैल्यू तो यही आ रही है, सो दिस इज व्हाट, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आ रही है। दैट मीन्स हियर वी कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो कमिंग एज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो आर यू गेटिंग दिस। तो आप समझ रहे हो कि क्या आ रहा है। अब देखो, मैं कुछ बहुत मैजिकल बात बताने जा रही हूँ कि पहले वाले इंटरवल में हमने चेक किया तो फंक्शन आ गया है इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे है इंक्रीजिंग। दूसरी वाले इंटरवल में हमने चेक किया तो फंक्शन आया है डिक्रीजिंग, और तीसरे वाले इंटरवल में जब चेक किया तो वहाँ पे भी फंक्शन आया है इंक्रीजिंग। ऐसे भी अगर कभी याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन को जब हम चेक करते हैं, अगर वो यहाँ पॉजिटिव है तो उसकी जो नेक्स्ट वाला होता है अपना इंटरवल, उसमें वो श्योरली नेगेटिव होगा, और इसमें अगर नेगेटिव है तो उसके बाद वाले में ये पक्के से पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स हमेशा साइन जो है वो ऑल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर और भी इंटरवल्स होते तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना ये बात। और जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो तो वहाँ पे बस एक इंटरवल चेक कर लो, एक में चेक किया तो आपके सारे समझ में आ जाएंगे आपको उसके आंसर्स। ओके, तो देखो, अगर पहला जब चेक किया, अगर ये बात आपको पहले पता होती तो यहीं पे चेक करने के बाद आराम से आप आंसर लिख सकते थे, है ना। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स इंक्रीजिंग है, तो इसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए आंसर, इंक्रीजिंग के लिए -∞ से -2 एंड देन 3 to infinity। सो -∞ to -2 एंड 3 to infinity, ये हो गया अपना इंटरवल। और डिक्रीजिंग के लिए ओनली -2 से लेके 3 के बीच में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।